भारत के युवाओं को, भारत की जनता को जिस पार्टी को वोट देना है, उनके 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। सबसे पहली चर्चा होगी उस पार्टी की जिसने पिछले 10 सालों से उथल पुथल मचा रखी है और एक तरफा जीतती जा रही है। बीजेपी ने अपनी राजनीति में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक राम मंदिर का ही खेला है कि कांग्रेस के 3 मुद्दे कौन से रहे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। चुनाव में किस तरह लोगों को आकर्षित करने का वे लगातार काम करते रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी इस बार किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? 2 भारत की सबसे बड़ी पार्टी डोमिनेट कर रही हैं और पिछले 10 से 15, 20, 25 सालों में भारत की राजनीति को एक नए आयाम तक ले जाने के अपने प्रयास कर रही हैं। भले वो राजनीति में हो, सरकार बनाए या ना बनाए, उन्होंने काम तो किए हैं और जो भी पार्टी का जो भी समर्थक है तो उसे अपनी पार्टी को वोट देना होगा और अपनी पार्टी को जिताने के लिए वह भरसक प्रयास में लगे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता एकदम भारत की राजनीति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी के साथ मैं शुभारंभ करना चाहूँगा आज की वीडियो का। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और मैं आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल किस्से प्रस्तुत करता रहता हूं और इसी तरह आप मेरे साथ सपोर्ट करते रहें तो हम आगे भी इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे। आज का मुद्दा ये होने वाला है कि भारत के युवाओं को, भारत की जनता को जिस पार्टी को वोट देना है, उनके 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और चुनाव में किस तरह लोगों को आकर्षित करने का वे लगातार काम करते रहे हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा होगी उस पार्टी की जिसने पिछले 10 सालों से उथल पुथल मचा रखी है और एक तरफा जीतती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी। तो बीजेपी की मुद्दों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला मुद्दा उनका था और सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का। पिछले 500 सालों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे भारतवासियों के हृदय में एक अलौकिक भाव जागृत करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा वोट बैंक अपने कब्जे में कर लिया है। और लोग कहें कि राजनीतिक मुद्दा है, नहीं है, आस्था का प्रतीक है, पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने अपनी राजनीति में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक राम मंदिर का ही खेला है। और 21 जनवरी 2024 को जब प्रभु राम अयोध्या के उस पावन मंदिर में पधारे तो बहुत से लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो बीजेपी को ही लाना है और जो विरोधी भी थे वो भी वोट देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे बड़ा दाव पेच राम मंदिर का तो खेला ही है। बीजेपी पार्टी का दूसरा मुद्दा है आर्टिकल 370। जी हाँ दोस्तों, संगीन मुद्दा था और उस पर काम होना जरूरी भी था और बीजेपी गवर्नमेंट ने वो काम करके दिखाया है। अब कश्मीर में भी लोग रह सकेंगे और स्वतंत्र रूप से आना जाना कर सकेंगे, जिससे वहाँ का भी एनवायरनमेंट धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और वहाँ भी एक रोजगार का माहौल और लोगों में उत्साह का माहौल धीरे धीरे पनप रहा है और वो लोग भी बीजेपी को वोट देंगे जो आर्टिकल 370 से प्राथमिक तौर पर लाभान्वित हुए हैं। तीसरा दावपेच खेला है जो कि सबसे बड़ा दावपेच हम कह सकते हैं सीएए का, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिससे बाहर के हिंदू भी भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में आकर के बीजेपी के प्रति एक अच्छी भावना प्रसारित करेंगे और उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं इससे बढ़ने वाला है। प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से, बीजेपी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावपेच खेले हैं और इसीलिए सबसे सशक्त पार्टी इस लोकसभा 2024 के चुनाव की बीजेपी है। दूसरे नंबर पे आने वाली है कांग्रेस। तो उस पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के 3 मुद्दे कौन से रहे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जो कि 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली।
इस यात्रा में उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया और भारत को जोड़ने का प्रयास किया, अपने वोट बैंक को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास किया और ग्रास रूट लेवल पर राजनीति करने का एक सबसे अच्छा मूवमेंट उनने क्रिएट किया। पर भारत की मीडिया, जो कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट के होने के कारण अभी उन्हीं के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते थे, तो भारत जोड़ो यात्रा मीडिया में आपको कहीं देखने नहीं मिली होगी, जिससे उनकी वोट बैंक की राजनीति में साफ साफ असर पड़ रहा था। पर उन्होंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखा और उसमें धीरे धीरे कंटेंट वो डालते गए, जिससे लोग उनके जुड़े और उनका भी वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0, जिसे हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कह सकते हैं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने पुनः भारत को जोड़ने का प्रयास किया और न्याय की गुहार करते हुए लोगों से 1-on-1 अटेंशन लिया और अपने वोट बैंक को धीरे धीरे बढ़ाते गए। इसमें भी उन्होंने 27 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक का समय लिया और धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करते हुए उन्हें वोट करने की अपील की और भारत में न्याय की स्थापना करने के लिए कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के प्रयास पर वह लगे हुए हैं। सभी का अटेंशन लेने और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने भी सारे दावपेच खेले हैं दोस्तों, जिसमें से एक महत्वपूर्ण दावपेच था इंडी गठबंधन का, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ गठबंधन किया और चुनाव में उतरने का फैसला किया, जिसमें अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के मुख्य नेता राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी साथ में हैं और पहले तृणमूल कांग्रेस भी साथ में आए थे, पर वह धीरे धीरे अलग होते गए और विभिन्न पार्टियों ने अपने हाथ चुनाव से पहले ही खींच लिए, जिसका कारण विभिन्न दलों में मतभेद और मनभेद का होना बताया जा रहा है। तो इस तरह से दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, राजनीति को ऊंचा और शिखर पर ले जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अब देखते हैं 2024 में जनता किसे चुनती है, जनता की राय क्या है और जनता चुनाव में किसे विजयी बनाना चाहती है। इसका निर्णय तो 4 जून को होना ही है। तो आप बने रहें अनुराग के इस पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस आप तक लाते रहें और आपसे जुड़े रहें।